बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फायद ईसा के उस इंसाफ के मकबरे पे बैठकर आपसे मुखातब हूँ जिसका बड़ा काजी साहब ने ढंढोरा पीटा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जिस तरह वो बेआबरू होकर निकले और इंसाफ का जो उन्होंने कत्लेआम किया, पाकिस्तानियों के मैंडेट पे डाका डाला, वो एक पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का स्याह बाब है जिस पर हमेशा बात होती रहेगी। दो बड़ी आम खबरें हैं। एक खबर का ताल्लुक तो मलक रियाज के साथ है। मलक रियाज को कल नैब की तरफ से धमकी अमेज एक प्रेस रिलीज जारी की गई और बताया गया कि वो 190 मिलियन पाउंड के अंदर भागा हुआ मफरूर शख्स है। उसने यहाँ भी बड़े फ्रॉड किए हैं और अब वो दुबई के अंदर जो है वो बड़े फ्रॉड की जो रकम है उससे मजीद कुछ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वहाँ की हुकूमत से भी हम राब्ता कर रहे हैं, हम उसको ये करेंगे वो करेंगे। आज मलक रियाज ने जो जवाब दिया है ये ना सिर्फ हमारे ताकतवर हलकों के लिए बगैर एक धमकी है, बल्कि ये इस मौजूदा हुकूमत में बैठी हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उनके लिए भी बड़ी धमकी है। इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर मलक रियाज के इस बयान ने एक जलजला बपा कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की गवाही ना देने का ऐलान किया गया है उनकी तरफ से। मैं ये थोड़ी डिटेल आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे बिलावल जरदारी साहब, उनके हवाले से मीडिया के अंदर जो है वो रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका का उनको विजिट का जो है वो मौका मिल गया है, वहाँ से दावतनामा आ गया ऑफिशियली। पाकिस्तान का एक ही तो ये बड़ा बहादुर बच्चा है, बड़ा दुनिया में पहुंचा हुआ बच्चा है और इसको बुला लिया गया है। लेकिन फिर बताया गया कि बिलावल जरदारी नहीं गए और अभी शर्म का मारा वो कहीं बाहर मुंह भी बगैर नहीं निकाल पा रहा है। चूंकि वो कोई टिकट खरीद के तो आप ये कर सकते हैं लेकिन वैसे नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी का जो पोल है वो घर के भेदी ने खोल दिया है। जो सारी गेम उन्होंने चलाई थी और कुछ तस्वीरें उन्होंने बनवाई, वो मैं आपके सामने जो है वो ज़रा रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी जिस अंदाज में गए हैं, चूंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये सारी खबर आपके सामने रखी है, लेकिन कोई अगर मुखालफ बात कर रहा हो ना तहरीक इंसाफ का, फिर तो बंदा कह सकता है कि भाई नहीं ये मुखालफत है, पीटीआई वाले ये बात करते हैं, ये तो रियासत पाकिस्तान ने जो इतना खर्चा किया है तो ये खर्चा ज़ाया तो नहीं जाएगा। लेकिन अब जहां असल रियलिटी है वो अब खुल के सामने आई है और उसके अंदर जो बात सामने आई है उसके मुताबिक एक तो आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके वजीर खारजा को क्रॉस करके जिस अंदाज में मोहसिन नकवी वहां पे पहुंचे, चंद तस्वीरें खिंचवाने में वो कामयाब हुए, लेकिन वहां पे नून लीग खुश नहीं है। अब देखिए, जो ख्वाजा आसिफ हैं वजीर दिफा हैं, वो कहते हैं जी टीवी से पता चला कि मोहसिन नकवी अमेरिका गए हैं। इसका मतलब है कि जो वजीर खारजा साहब हैं वो भी वहां नहीं गए, वैसे भी बेइज्जती होनी थी। और पाकिस्तान का एक सिटिंग वजीर दाखिला वो अगर अमेरिका के अंदर जाता है तो ये वैसे ही इंसल्ट है। कोई आप टिकट खरीद के वहां बैठ भी गए तो मतलब है, अब ये कोई बात तो नहीं है। फिर ये खर्चा रियासत पाकिस्तान का हुआ है या उन्होंने जाती तौर पर किया है, ये बात भी है। फिर वो अंदर वहां पे दाखिल ही नहीं हुए, एक स्टेडियम के अंदर जाके उनको बंदा बिठाने की कोशिश कर रहा है, शायद सीट ही नहीं मिल रही। लेकिन इसकी जो असल गवाही आई है वो अमेरिका से ही गवाही आई है, जो खुद नून लीग का हामी शख्स है और वो उसका नाम है हुसैन हक्कानी, जिसका जिक्र इमरान खान भी करते हैं कि लॉबिंग के लिए उसको हायर किया गया। अब वो हुसैन हक्कानी ने गवाही दी है कि भाई मोहसिन नकवी का यहाँ आने का कोई रियासत पाकिस्तान को फायदा नहीं है। उसके अंदर जो हुसैन हक्कानी है, हालांकि वो इमरान खान के मुखालिफ है, नून लीग के और नवाज शरीफ के वो बड़े हामी हैं। अब उसने ये कहा है कि वजीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासर देने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं थी कि वो वजीर खारजा का काम भी कर सकते हैं। देखे ना, पीसीबी का चेयरमैन, पहले उसको निगरान वजीर आला बनाया, फिर उसको वजीर दाखिला बना दिया, फिर उसको मुख्तलिफ कमेटियां दे दी गई। यानी एक बंदा जिसकी सिर्फ ये क्रेडिबिलिटी है कि उसने तहरीक इंसाफ वालों पर अच्छे जुल्म किए, अच्छी ज्यादती की,
अब उसका ये क्राइटेरिया और प्रोफाइल बन गई है, उसको हर जगह पे जो है वो हमने जिम्मेदारी देनी है। तो हुसैन हक्कानी कहता है कि वजीर दाखिला को अमेरिका जाने और ये तासर देने की ज़रूरत नहीं थी कि वो वजीर खारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकात किसी ऐसे फर्द से नहीं हुई जो अमेरिका के खारजा ताल्लुकात का जिम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। अब ये कोई और बंदा बात कहता तो कहा जाता भाई पीटीआई का है, ये शहबाज गिल है, ये जो है फलां बंदा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ये बात गवाही आ गई है। अच्छा, अब मलक रियाज आपको इल्म है, बड़ा बंदा है, बिजनेस टाइकून है। कल उसको नैब ने धमकी लगाई, हालांकि सबको पता है रिटायर्ड अफसरान उसके नौकरी करते हैं, लेकिन थोड़े से हालात बदले हैं तो उसको 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो जमीन मलक रियाज ने दी थी, तो मौजूदा जो ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट है गालिबन वो उनके बताया जा रहा है कि खिलाफ है, और इस वजह से मलक रियाज को मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो दुबई के अंदर शुरू कर दी, और अब उन्होंने नैब की उस प्रेस रिलीज के मुकाबले में एक अपना बयान जारी किया। और ये जो बयान है ना, ये किसको उसने बिलावल हाउस बना के दिया, नवाज शरीफ और उसके खानदान को कैसे नवाजा, या कुछ रिटायर्ड अफसरान उनको किस तरह नवाजा, ये सारी चीजों की उन्होंने बगैर आज की स्टेटमेंट में धमकी दी है। उसने कहा है कि थोड़ा सा जो है ना पांव जमीन पे रखें, नहीं तो मैं अगर बोल पड़ा तो मेरे सीने में बड़े राज हैं, और मैं जब खोलूंगा तो आपका कख नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान से क्यों आया हूं, ये भी उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने दे रहे, यहाँ आप लोगों को पकड़ रहे हैं, यहाँ आप जो है वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, सियासी मुखालफिन को कुचल रहे हैं, इंसानी हकूक की पामालियां कर रहे हैं, और ये सारी चीज जो है इस तनाजर के अंदर उन्होंने बात की है। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मलक रियाज की वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा है, ये बयान जरूर आप पल्ले बांध लें, और अब आप देखेंगे कि जब कहा गया कि दुबई से भी ये मफरूर है और इसको हमने ये करना है, मलक रियाज ने कहा कि मेरा कल भी ये फैसला था कि आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलक रियाज गवाही नहीं देगा। गवाही किसके खिलाफ देनी है? इमरान खान के खिलाफ, कि उसने वो जमीन दी, वो कोई रिश्वत थी, कोई इस तरह का मामला था। तो अब उसने कहा है जितना भी जुल्म कर लो मैं ये बयान नहीं दूंगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं, कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग का पाकिस्तान में आगाज किया। मुझे अल्लाह ने इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए वादे वफा किए। अनगिनत रुकावटें, सरकारी पब्लिक जो ब्लैक मेलिंग है उसने बाद औकात वादों की तकमील में तात्तल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सुरखरू किया। सालों की ब्लैक मेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को मैंने अबूर किया। ये हमारा फैक्ट है, ये हमारा सिस्टम है। हम SIFC बनाते हैं, दावे करते हैं कि 100 अरब डॉलर आएंगे और उसके बाद कर्जे मिलने पे जश्न मनाते हैं। तो ये वो हमारा सिस्टम है जिसको मलक रियाज कहता था कि मैं पहिए जो है वो फाइलों को पहिया लगाता हूँ तो वो दौड़ने लगती हैं। अब वो बताता है कि रुकावटें ब्लैकमेल अब कौन करता है? ज़ाहिर है जो हुकूमत में होंगे, इक़्तिदार में होंगे, जिनके पास इख्तियारात होंगे, उस तरफ वो बात कर रहा है। वो कहता है ब्लैकमेलिंग और बाद औक़ात वादों की तकमील में तात्तल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा सुरखरू किया। सालों के ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान के लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। अब ये वो गवाही है 190 मिलियन पाउंड वाली, अलकादर ट्रस्ट वाली, जो जमीन उन्होंने दी, कि उन्होंने कहा कि एक गवाही की जिद की वजह से मुझे बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा है। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इसका सबब भी बनाया और दुबई में BT प्रॉपर्टीज का आगाज हो गया। दुबई की तरक्की का राज वहां पे जो प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का विजन है और नैब जैसे इदारे का ना होना है। फिर वो कहते हैं मलक रियाज कि नैब का आज का बेसरोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है। मैं जब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लेकर बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। अब किस किस का भरम टूटेगा? लाजमी बात है, जिसने वो कहते हैं ना, जिन्ना खादियां गाजरा उन्ना दे पेट मरोड़। तो मामला वो है, उसको तो पता है ना किस किस ने खाया है।
किसने बिलावल हाउस बनवाए हैं, किसने जाती उमरा में या वहां पे जो प्रॉपर्टी खरीदी गई लंदन के अंदर, और फिर बड़े बड़े जो अफसरान है वो कैसे ब्लैकमेल करते हैं, फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद मुलाजमतें लेते हैं। तो वो कहता है एक तूफान लिए बैठा हूं, अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज है। तो ये मलक रियाज अब किसको कह रहा है कि ये ना समझना कि वो मैंने जिसको जो मैंने दिया है मेरे पास सबूतों के साथ महफूज है। अब ये पता नहीं कितने टीवी चैनल्स के मालिकों को हड्डी डाली है, कितने एंकरों को पटा डाला है, अब सब कुछ और उस समेत जितना कुछ है वो कहता है सबके मेरे पास सबूत है, खबरदार। अब मजा आएगा कि नैब जो है ना मजीद कौन साहब नोटिस भेजता है। ये हमारे जो फैसल तारड़ साहब है वो कहते होते हैं कि अब असल जो है ना वो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, अब जो है वो आगे कहते हैं कि अब अल्लाह के करम से टी प्रॉपर्टीज बीटी प्रॉपर्टीज दुबई में खूब कामयाब होगा माशाल्लाह। अब तक दर्जनों मुल्कों के सरमाकार दुबई में आने वाले बीटी प्रॉपर्टीज के मंसूबों मिसाली दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को फख्र होना चाहिए कि उनकी कंपनी दुनिया की सबसे शफाफ सबसे ईमानदार निजाम ने आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलिशान मंसूबे के लिए चुना गया है। इस अज़्म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की और हमेशा करते रहेंगे। मलक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। तो ये जो आज का बयान है, जिस तरह मलक रियाज ने एक नैब की प्रेस रिलीज जिस तरह दी गई और उसने कहा कि सबके सबूत मेरे पास हैं और रिकॉर्ड मैंने संभाला हुआ है। अब मैं आज इंतजार करूंगा, आप भी इंतजार कीजिएगा कौन कौन एंकर मलक रियाज के खिलाफ बोलता है, किस टीवी प्रोग्राम से जो है वो उनके खिलाफ प्रोग्राम होते हैं। और मेरा ख्याल है कि एक दो नए शायद टीवी चैनल कोई हल्का फुल्का यही वजह है कि खबर देते हुए कहते हैं प्रॉपर्टी टाइकून, मलक रियाज का नाम लेते हुए फालज पड़ जाता है। तो अब तो उन्होंने रियासत के ऐवानों में जलजला पैदा कर दिया है। अब ये साथ ही पार्लियामेंट है एक तरफ जो है वो हम सब देखते हैं। अब मलक रियाज का लाजमी बात है अगर उसने करप्शन की है तो एक्शन होना चाहिए, हम तो इसकी हमेशा हमायत करते हैं। लेकिन अब देखना है कि जब ये सारे उसके मंसूबे बन रहे थे तो एमे हवा में बन गए। उस वक्त किसने क्या खाया, मंजूरी हुई, वो सारा फाइलें बेचता है और उसके बाद ये तमाशे शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे जो आम मामला है वो बात हुई है। देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।